नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये जो आपका सिस्टम है एमएसपी का, प्रोक्योरमेंट का, इसको तोड़ दिया जाए। आज आप अपना माल मंडी में जाके बेचते हो, कोई मुश्किल होती है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, किसी अधिकारी के पास जा सकते हो, पुलिस वाले के पास जा सकते हो। आने वाले कल में जब ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, फिर आपके सामने सिर्फ एक तरफ अंबानी मिलेगा, दूसरी तरफ अदानी। तो ये जो आपके रक्षा का सिस्टम है, एक बार ये टूट गया, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको सही दाम नहीं मिलेगा, और फिर आस्ते 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 जो आपकी जमीन है वो आपके हाथ से छीन ली जाएगी। जमीन पे मॉल बनेंगे, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, उसमें फ्लैट्स बनेंगे, मगर आप लोग, हिंदुस्तान के किसान, आपके बच्चे, मजदूर लोग, ना आप उस मॉल में घुस पाओगे और ना आप वो फ्लैट खरीद पाओगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपके साथ रहे, आपको सही दाम मिले और आपकी रक्षा। ये जो ढांचा है, ये फूड सिक्योरिटी देने का, भोजन की सिक्योरिटी देने का ढांचा है। अगर इसको तोड़ दिया गया तो सिर्फ किसान गुलाम नहीं बनेगा, सिर्फ मजदूर गुलाम नहीं बनेगा, पूरा हिंदुस्तान गुलाम बनेगा। और जो आज आम आदमी 10 रुपए का खरीदता है, वो आने वाले कल में उसी को 50 रुपए में खरीदेगा, और वो पैसा किसान को नहीं जाएगा, मजदूर को नहीं जाएगा, वो सीधा अंबानी और अदानी की जेब में जाएगा। 6 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। गरीबों के लिए उन्होंने इन 6 सालों में कुछ नहीं किया है। उल्टा गरीबों को एक के बाद एक उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है, चोट पहुंचाई है। आपको याद होगा 8 बजे रात को कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट को रद्द किया। उस टाइम कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई है, आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसे निकाले, आपने बैंक में डाले, और फिर नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। उसके बाद जीएसटी आई, छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, इन पर आक्रमण। आप जाइए किसी से भी पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, जीएसटी से किसको फायदा हुआ, आपको सीधा बताएंगे अंबानी को, अदानी को। छोटे बिजनेस वाले आज तक नहीं समझे जीएसटी कैसे भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, कितने फॉर्म भरने होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था एक टैक्स एक देश, पता लगा 5 टैक्स, 28% टैक्स। कोरोना आता है, हजारों मजदूर सड़क पे भूखे प्यासे चलते हैं, नरेंद्र मोदी उनकी कोई मदद नहीं करते। छोटे दुकानदार, स्मॉल मीडियम बिजनेस कहते हैं हमारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, हमारी मदद कीजिए, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। मगर जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, उनको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, नरेंद्र मोदी उनका कर्जा माफ करते हैं, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हैं। किसान को 1 रुपया कर्जा माफ नहीं करके देते, मगर जिनके पास अरबों रुपए हैं उनका कर्जा माफ होगा, उनका टैक्स माफ होगा। और अब किसानों पर आक्रमण। 3 कानून बनाए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों को मैं आजादी दे रहा हूं। अगर ये आपने किसानों के लिए किया तो हरियाणा, पंजाब,
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सड़कों पे क्यों हैं? अगर आपने ये कानून किसानों के लिए बनाया तो राज्यसभा में, लोकसभा में आपने डिबेट क्यों नहीं अलाउ की? बातचीत क्यों नहीं होने दी? अगर आप किसानों को आजादी दे रहे थे तो आपने ये काम कोरोना के समय क्यों किया? आपको लगता है कि कोरोना के समय किसान लड़ नहीं पाएगा? आपको लगता है कि किसान खड़ा नहीं हो पाएगा? मोदी जी, आप गलत सोचते हैं। ये हिंदुस्तान का किसान है, ये किसी से नहीं डरता, ये लड़ना जानता है, ये 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। प्रधानमंत्री के गलतफहमी है, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान का किसान खड़ा नहीं होगा, दब जाएगा। हिंदुस्तान के किसान को नहीं पहचानते। देखिए भाई और बहनों, ये जो सिस्टम है, एमएसपी का सिस्टम, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, मंडियों का सिस्टम, ये आपकी रक्षा के लिए बनाया गया है। हिंदुस्तान को भोजन की सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है। और इसमें अलग अलग ये चेन है, इसमें अलग अलग कड़ियां हैं। इसमें से आपने एक भी कड़ी तोड़ दी तो ये सिस्टम टूट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडियों की कोई जरूरत नहीं। मुझे आप बताइए, हिंदुस्तान में हजारों मंडी हैं, इन मंडियों में लाखों लोग काम करते हैं। किसान जाते हैं, मजदूर जाते हैं, लोडर्स होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं। अगर मंडी खत्म हो जाएगी तो ये लोग कहां जाएंगे? इनको रोजगार कौन देगा? अंबानी जी तो पूरा ऑटोमेट कर देंगे। लाखों लोग इस कानून से बेरोजगार होंगे। आइडिया क्या है? नरेंद्र मोदी की सोच है कि ये जो आपका सिस्टम है एमएसपी का, प्रोक्योरमेंट का, इसको तोड़ दिया जाए। आज आप अपना माल मंडी में जाके बेचते हो, कोई मुश्किल होती है वहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, किसी अधिकारी के पास जा सकते हो, पुलिस वाले के पास जा सकते हो। आने वाले कल में जब ये 3 कानून लागू हो जाएंगे, फिर आपके सामने सिर्फ एक तरफ अंबानी मिलेगा, दूसरी तरफ अदानी। वहां पे आपकी कोई पुलिस मदद नहीं करेगी, कोई ऑफिसर नहीं मदद करेगा, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते। वो तो गुजरात में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, किसान की वहां पहुंच ही नहीं है। तो ये जो आपके रक्षा का सिस्टम है, एक बार ये टूट गया फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको सही दाम नहीं मिलेगा, और फिर आस्ते 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 जो आपकी जमीन है वो आपके हाथ से छीन ली जाएगी। जमीन पे मॉल बनेंगे, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, उसमें फ्लैट्स बनेंगे, मगर आप लोग, हिंदुस्तान के किसान, आपके बच्चे, मजदूर लोग, ना आप उस मॉल में घुस पाओगे और ना आप वो फ्लैट खरीद पाओगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जो आपका है वो आपके साथ रहे, आपको सही दाम मिले और आपकी रक्षा हो। ये पंजाब में, हरियाणा में, पूरे देश में किसान समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं। नोटबंदी रास्ता साफ था, रास्ता साफ करने का तरीका था, जीएसटी रास्ता साफ करने का तरीका है, और ये 3 कानून रास्ता साफ करने का तरीका। किसके लिए? अंबानी और अदानी के लिए। क्यों? क्योंकि किसान नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग नहीं कर सकता, मजदूर
नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग नहीं कर सकता। अंबानी जी, अदानी जी उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको टीवी पे घंटों के लिए दिखा सकते हैं, किसान ये काम नहीं कर सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी किसान का जो है वो छीन रहे हैं और इन लोगों को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। लोग कहते हैं ये तो किसानों का प्रॉब्लम है, मजदूरों का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। मगर उनको बात समझनी है, ये जो ढांचा है ये फूड सिक्योरिटी देने का, भोजन की सिक्योरिटी देने का ढांचा है। अगर इसको तोड़ दिया गया तो सिर्फ किसान गुलाम नहीं बनेगा, सिर्फ मजदूर गुलाम नहीं बनेगा, पूरा हिंदुस्तान गुलाम बनेगा। और जो आज आम आदमी 10 रुपए का खरीदता है वो आने वाले कल में उसी को 50 रुपए में खरीदेगा। और वो पैसा किसान को नहीं जाएगा, मजदूर को नहीं जाएगा, वो सीधा अंबानी और अदानी की जेब में जाएगा। इसलिए हम यहां आए हैं, आपके साथ खड़े हैं और हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और हमें 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। सिर्फ हरियाणा में नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे देश में हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो 3 कानून हैं, हमारी सरकार आएगी तो इनको उठा के हम एकदम डस्टबिन में फेंक देंगे, वो अलग बात है। उनको तो हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी रद्द कर देंगे। मगर सरकार आने से पहले हम आंदोलन करेंगे, किसानों की आवाज जो है उसको उठाएंगे और आपके साथ मिलकर इन 3 कानूनों का विरोध करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता था। रात का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।